दोस्तों वैसे तो सऊदी फैमिली को दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में टॉप पर गिना जाता है, क्योंकि इस फैमिली की अगर टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो ना ही मिलियन डॉलर्स में है और ना ही बिलियन डॉलर्स में, बल्कि फोर्ब्स और विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फैमिली की टोटल नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और वाकई में ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे गिनते गिनते आपके पसीने छूट जाएंगे। और दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी फैमिली को इतना ज्यादा अमीर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है यहाँ से निकलने वाले ऑयल का, जिसे सऊदी अरेबिया 85 अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई करता है और फिर इससे मोटा पैसा छापता है। लेकिन दोस्तों जिस तेजी के साथ पेट्रोल का इस्तेमाल दुनिया के अंदर चल रहा है, सऊदी अरेबिया को इससे एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई है। 2045 तक सऊदी अरेबिया से क्या पूरी दुनिया से ही पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सऊदी अरेबिया की सोने की चिड़िया ही पेट्रोल है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो सऊदी अरेबिया 2045 के बाद सड़क पर आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया के किंग्स ने इस बात का इलाज पहले से ही ढूंढ रखा है, इसीलिए सऊदी अरेबिया अब हर उस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर चुका है जिससे वो पूरी दुनिया की अट्रैक्शन अपनी तरफ कर सके और सऊदी अरेबिया के अंदर इतना ज्यादा टूरिस्ट ले आए कि उन्हें बाद में आगे चलकर पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने एक ऐसी सिटी पर काम स्टार्ट कर दिया जो कि जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरेगी। और ये कोई छोटी मोटी सिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि इसमें 60,000 लोगों से भी ज्यादा की रहने की जगह होगी। वैसे तो ये सिटी बिल्कुल देखने में एक कछुए की तरह लगती है, लेकिन इसकी शेप से इसे कछुआ समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बल्कि एक्चुअल में तो ये एक पूरा का पूरा शहर है जिसे बनाने में सऊदी अरेबिया 8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च करने वाला है। और इस 2000 फीट लंबी तैरती हुई सिटी का नाम पेंगुइन स्टीरा याच रखा गया है। और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मीटिंग करते समय बताया कि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी समुद्र में ये सिटी तैरेगी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्रिज भी बनाया जाएगा जो इस सिटी को मिस्र, ओमान और अमेरिका की बहुत सारी सिटीज के साथ मिलाएगा। और इनका ये भी कहना था कि इस सिटी के अंदर 100 से भी ज्यादा होटल्स बनाए जाएंगे। और इसके अलावा भी इस सिटी में एक ऐसा शॉपिंग मॉल होगा जो 8 लाख स्क्वायर मीटर में फैला होगा। और समझने के लिए जान लें कि एक फुटबॉल फील्ड का साइज 7000 स्क्वायर मीटर के लगभग होता है, यानी कि इसमें करीब 112 फुटबॉल फील्ड तो आराम से आ जाएंगे। और इसके अलावा भी इस सिटी में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये प्रोजेक्ट देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि क्या ये सिटी तूफान और सुनामी को झेल पाएगी। और इस बात का जवाब जानने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली टीम ने ओशियन इंजीनियरिंग टीम को भी इस प्रोजेक्ट को शेयर किया है। और इन दोनों ही टीम की ये पूरी कोशिश है कि इस सिटी को इतना ज्यादा एडवांस बनाया जाए कि ये सिटी खतरनाक तूफानों से तो आराम से निपट जाए। और सिर्फ सऊदीया ही नहीं बल्कि मार्टिन ने भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर तैरेगा। पहले जो मैंने आपको सिटी दिखाई थी जिस पर सऊदीया काम कर रहा था वो दिखने में तो बिल्कुल एक टर्टल के जैसी थी, लेकिन जो सिटी मार्टिन बना रहा है वो दिखने में तो बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह होगी। मार्टिन ये प्रोजेक्ट ना ही पॉपुलैरिटी के लिए बना रहा है और ना ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि इस कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कंट्री की और समुद्र के बीच सिर्फ और सिर्फ 6 फीट की दूरी है। और इसीलिए आने वाले समय में समुद्र का लेवल अप होने की वजह से ये कंट्री पूरी तरीके से समुद्र में समा जाएगा। और इसीलिए ये कंट्री अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि आने वाले समय में इन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और मार्टिन के इस प्रोजेक्ट में लगभग 5000 के करीब घर बनाए जाएंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े होंगे, जो कि आसमान से देखने पर बिल्कुल एक इंसान की दिमाग की तरह दिखेंगे। और इस सिटी का टोटल एरिया 500 एकड़ से भी ज्यादा बताया जाता है। और इस सिटी में सिर्फ घर ही नहीं बल्कि होटल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस शहर में कोई भी व्हीकल नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर रोड तो होंगी, लेकिन वहाँ पर आपको पैदल ही चलकर जाना होगा। लेकिन अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत आ रही है तो आप साइकिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वैसे ये व्हीकल ना होने का आइडिया तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। देखा जाए तो मार्टिन के इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को भी कई हद तक बचाया जाएगा। और जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उस कंपनी ने एक वेबसाइट पर बताया कि इस सिटी में जो रूट्स बनाई जाएंगी उनका डिजाइन समुद्र में पाए जाने वाले एक लिविंग, एक इकोसिस्टम जिसे हम कोरल भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और अब आते हैं सऊदी अरब के एक और नए प्रोजेक्ट की तरफ जिसे द मिरर का नाम दिया गया है। अब इसे द मिरर का नाम क्यों दिया गया है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज करा जाएगा उसमें सिर्फ मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 2017 से ही शुरू कर दिया गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर पहले से ही एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक दे दी है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।